पहले मैं मुश्किलों में था, मुश्किलें मुश्किल में हैं, कैसे बदला ये नजारा या अली कहने के बाद। कैसे बदला ये नजारा या अली कहने के बाद। और बात निस्बतों की चल रही है तो इस फ़कीर की भी निस्बत समात करें। मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मुझे हकीर निगाहों से देखने वालों, मैं अशरफी हूँ ज़रूरत नहीं ख़जाने की। मैं अशरफी हूँ ज़रूरत नहीं ख़जाने की। और निस्बत को और मजबूत कर लीजिए। सनद मैं रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की। सनद मैं रखता हूँ महशर में मुंह दिखाने की। जबी पे खाक है अशरफ के आस्ताने की। जबी पे खाक है अशरफ के आस्ताने की। आइए हम और आप अपने महबूब नबी और अपने महबूब नबी की प्यारी प्यारी आल की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों की डालियाँ निसार करते हैं और पढ़ते हैं दुरूद पाक। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बिअन तुसल्ली अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ दोस्तों, वक्त बहुत हो चुका है और मैं वक्त को ज़ाय करने का कायल नहीं हूँ। अभी आपको बहुत सी तकारीर समात करनी है, उसमें आपको मौलाना अहमद नक्शबंदी साहब की भी तकरीर को समात करना है और हुज़ूर ताजुल औलिया की भी तकरीर को आपको समात करना है। वक्त बहुत हो चुका है। मैं बस थोड़ी देर आपके सामने कुछ यूं समझ लीजिए कि उंगली कटा के मैं भी शहीदों में अपना नाम लिखवाने आया। उंगली कटा के शहीदों में अपना नाम लिखवाने आया हूँ। बस समझिए कि मेरी यहाँ पे शिरकत दाल में नमक के बराबर है। ठीक है ना, दाल में नमक के बराबर इस फ़कीर की शिरकत है। समात फरमाएं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। इसका तर्जुमा भी समात कर लें। वो लोग जो राह खुदा में कत्ल किए जाएं, उन्हें तुम मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा हैं और उनकी जिंदगी का तुम्हें कोई शऊर नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आगे इरशाद फरमाता है, फला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जु'i व नक़्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। यानी हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे। हम तुम्हें जरूर जरूर आजमाएंगे। किस चीज से आजमाएंगे? खौफ से आजमाएंगे, भूख से आजमाएंगे, जानों से आजमाएंगे, तुम्हारी औलादों की कुर्बानियों से आजमाएंगे, तुम्हारे अमवाल के जरिए आजमाएंगे, तुम्हारे नफा और नुकसान के जरिए तुम्हें आजमाया जाएगा। आजमाइशें होंगी और जो फिर आजमाइशों में कामयाब हो जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, वबशिरिस साबिरीन, बशारत दी जाती है सब्र करने वालों, बशारत दी जाती है सब्र करने वालों को। और अल्लाह तबारक व तआला आगे इरशाद फरमाता है, वल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और वो लोग यानी वो जो सब्र करने वाले हैं, जब इन्हें मुसीबत लाहिक होती है तो वो ये कहते हैं कि ये अल्लाह ही की तरफ से आई थी और अल्लाह ही की तरफ हमें लौट कर जाना। अजीज दोस्तों, बस थोड़ी देर मैं इन आयात पर कुछ गुफ्तगू करूँगा।
और आपकी तवज्जो का मैं तालिब हूँ। अजीज दोस्तों, मैं यहां पर एक अकीदे की भी बात कर दूं, क्योंकि हमारा ताल्लुक जिस जमात से है वो जमात अहले सुन्नत है। हम सुन्नी सहीउल अकीदा हैं, हमारा अकीदा बिल्कुल दुरुस्त है। हम मसलकन हनफी हैं और मशरबन कादरी हैं, चिश्ती हैं, अशरफी हैं, सोहरवर्दी हैं, नक्शबंदी हैं। अजीज दोस्तों, हमारा मालिक, हमारा खालिक कौन है? तो आवाज आएगी, कोई और नहीं बल्कि अल्लाह है। कोई पूछे कि अल्लाह कैसा है तो कह देना मेरा रब यकता है, बेमिसल है, बेमिसाल है, बेनजीर है। उसके जैसा कोई नहीं, न उसकी जात में कोई शरीक है, न उसकी सिफात में कोई शरीक है। वो बेमिसल है, हर ऐब से पाक है, और वो मालिक है हर चीज का। जिंदगी का भी मालिक वही है, मौत का मालिक भी वही। ये अकीदा हो गया, अकीदा तौहीद कह लीजिए। एक अजीब बात है कि जिंदगी देने वाला जिंदगी ले लेता है, लेकिन बावजूद ये देखते हुए भी बहुत से ऐसे बशर हैं जो उस रब पर ईमान नहीं लाते, इनकार करते हैं खुदा का। उस एक खुदा की खुदाई का इनकार करते हैं, उसकी कुदरतों का इनकार करते हैं, उसके करिश्मों को देखते हैं फिर भी इनकार करते हैं। तो मैं यहां पे एक चीज बताऊं, रूए जमीन पे हर चीज का इनकार करने वाला, हर बात से इनकार करने वाला एक ऐसी चीज है कि उससे इनकार नहीं कर सकता, उससे इनकार नहीं कर सकता। आप कहेंगे कि वो चीज क्या है कि जिससे बड़ा सा बड़ा इनकार करने वाला इनकार नहीं कर सकता? ऐसी क्या चीज है? खुदा की खुदाई का इनकार किया, नबी की नबूवत का इनकार किया, रसूल की रिसालत का इनकार किया, औलिया की विलायतों का इनकार किया, उनकी करामतों का इनकार किया। इनकार करने वाला बड़ा सा बड़ा मुनाफिक हो, मुशरिक हो, काफिर हो, कोई हो, काला हो, गोरा हो, मोटा हो, पतला हो, लंबा हो, नाटा हो, कोई हो, अरबी हो, अजमी हो, किसी भी मुल्क में रहने वाला हो, इनकार नहीं कर सकता। किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला इस बात का इनकार नहीं कर सकता। बड़ा सा बड़ा बदअकीदा भी हो, लेकिन उसके अकीदे की बात है, वो भी इनकार नहीं कर सकता। वो चीज क्या? वो है मौत। वो क्या है? मौत। मौत का इनकार कोई नहीं करता। खुदा की खुदाई का इनकार, नबी की नबूवत का इनकार, रसूल की रिसालत का इनकार, इनकार पे इनकार करने वाला इनकार नहीं करता है तो किस चीज का? मौत का इनकार नहीं करता, मौत का इनकार नहीं करता। और मैं बात एक ऐसे कौम की अकीदे की कर दूं
कुछ का अकीदा मौत के बाद ये हुआ कि उन्हें जिंदगी मिलेगी। उन्हें क्या मिलेगी? जिंदगी मिलेगी। अब उनका अकीदा ये बन गया, उनका नजरिया ये हो गया कि मौत के बाद जो जिंदगी मिल रही है तो तुम्हारे आमाल की बिना पर तुम्हें जिंदगी दी जाएगी। क्या समझे? उनके यहां है कि अगर अच्छा काम करोगे तो इंसानी लिबास में तुम्हें दुनिया में फिर भेजा जाएगा। रूह इंसान की जिस्म से निकलेगी, अच्छा काम करने वाला होगा तो फिर किसी इंसानी जिस्म में वो जगह पाएगी। लेकिन अगर बुरा काम करेगा तो बुरा काम करने की वजह से दुनिया ही में आएगा, मगर उसे इंसानी लिबास ना दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? या तो वो जानवर बना दिया जाएगा। उनके यहाँ काकरोच है, छिपकली है, चमगादड़ है, जानवर बना दिया जाएगा, जानवर बना दिया जाएगा। अजीज दोस्तों, एक इशारे में एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, जरा दिल थाम करके इस बात को समझिएगा। अच्छा काम उनके अकीदे में आए कि इंसान बनाता है, और बुरा काम अगले जन्म में तुम्हें जानवर बनाता है। ऐ इंसानों, होश की दवा ले लो, तो फिर क्यों जानवरों की इबादतें कर रहे हो? तो फिर क्यों जानवरों की इबादतें कर रहे हो? अरे उसकी इबादत करो कि जिसने तुम्हें इंसान बनाया है, जिसने तुम्हें इंसान बनाया, जिसने तुम्हें इंसान बनाया। ऐ इंसानों, अपने रब को पहचानो, अपने रब को पहचानो और उसी की बंदगी करो, उसी के इताअत और फर्मा बरदारी में अपनी जिंदगी वार दो। मैं एक सवाल आपसे करता हूं, जरा होश से इसका जवाब दीजिएगा। ये बताइए, आपको पहले जिंदगी दी गई या मौत? अरे बोलो ना भाई, पहले क्या? जिंदगी। मैं कहता हूं तुम्हें इस जिंदगी से पहले मौत दी गई थी। इस जिंदगी से पहले तुम्हें मौत दी गई थी, मौत दी गई थी। आप कहेंगे हजरत कोई दलील? सूरे बकरा में है, रब का फरमान है, कैफ तकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवातन, कैफ तकफुरून बिल्लाहि कुंतुम अमवातन फहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम सुम्मा इलैहि तुरजाऊन। क्या मतलब? क्या समझे? कैसे तुम इस बात को झुठलाओगे कि तुम्हें पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मौत दी, फिर अल्लाह तुम्हें जिंदगी देता है, फिर उस जिंदगी के बाद तुम्हें मौत देगा, मौत के बाद फिर तुम जिंदगी पाओगे। लेकिन अब जो जिंदगी पाओगे, सुम्मा इलैहि तुरजाऊन, तुम्हें अब जो जिंदगी मौत के बाद दी जाएगी, दोबारा इस दुनिया में तुम्हें नहीं आना है, बल्कि लौट कर अपने रब की तरफ जाना है, बल्कि लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। अजीज दोस्तों, लौट कर अपने रब की तरफ जाना है। ये बात एक कौम जान गई, ये बात एक कौम पहचान गई कि लौट कर हमें अपने रब की तरफ जाना है। तो जानते हो, मौत का खौफ चला गया, मौत का खौफ चला गया। जिंदगी से मोहब्बत चली गई, मौत की तमन्ना दिलों में पैदा होने लगी, आरज़ू यही दिल में मचलने लगी कि हमें भी राह खुदा में कुर्बानी देने का मौका मिल जाए तो हम राह खुदा में कुर्बानी दे दें। एक ऐसी कौम तैयार हो गई जिसका ईमान पहाड़ से ज्यादा मजबूत हो गया, पहाड़ से ज्यादा मजबूत हो गया। इस कौम को डराने की कोशिश की गई,
ये ना समझो कि आज की है कोशिशें हो रही, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी है। ऐ मुसलमानों, अपनी तारीख को याद करो, अपने आप को पहचानो कि तुम किस कौम के बच्चे हो। तुम कौम मुस्लिम हो, वो कौम जो मौत से नहीं डरा करती, बल्कि जब अपने घर से राह खुदा के लिए निकलती है तो अपनी हथेली में अपनी जान लेकर निकलती है, सर पे कफन बांध कर निकलती है। अजीज दोस्तों, यही वजह है कि तारीख में बद्र का मार्का आया। तादाद 313, मद्दे मुकाबिल हजारों का लश्कर। उन कुफ्फारों मुशरिकीन मक्का को यह लग रहा था कि हम बड़ा लश्कर लेकर जाएंगे। ये मदीने के वासी जो नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर ईमान लेकर आए हैं, वो जो कलमा तैयबा पढ़ते हैं, इनकी तादाद अभी मुख्तसर सी है। कुचल देंगे, कुचल देंगे, इन्हें मिटा देंगे, निस्त तो नाबूद कर देंगे। तो इन्होंने अपनी तादाद का जोर दिखाया, एक बड़ा लश्कर लेकर बद्र के मैदान में पहुंचे। लेकिन जानते हो, ये तादाद में मुख्तसर 313 हजारों पे भारी, 313 हजारों पे भारी। बद्र का मार्का हो, ओहद का मार्का हो, खंदक का मार्का हो, जहां जहां भी अहले ईमान पहुंचे, तादाद मद्दे मुकाबिल में बहुत मुख्तसर सी, बहुत मुख्तसर सी। अजीज दोस्तों, तो तादाद से हमें ना डराओ, मौत से हमें ना डराओ। कुछ लोगों का आजकल ये तरीका बना हुआ है कि इनके साथ मॉब लिंचिंग की जाएगी तो ये मुसलमान डर जाएंगे, इनके घरों को मिसमार कर दिया जाएगा तो मुसलमान खौफजदा हो जाएंगे, इनकी मस्जिदें ढा दी जाएंगी तो मुसलमान अपने घरों में दुपक जाएंगे। कान खोल करके सुन लो है जालिमों, हम मुसलमान हैं, हमें अपने घर से इतनी मोहब्बत नहीं है जितनी खुदा के घर से मोहब्बत है। तुम समझते हो कि मुसलमानों को मिटा दोगे? कान खोल के सुन लो, हम मिटने वाली कौम नहीं है, हम डरने वाली कौम नहीं है। उसकी वजह यह है कि हम अपने रब और अपने महबूब नबी की जात पर मर मिटे, हम अपने रब की जात पर मर मिटे हैं, हम अपने महबूब के दीन पर मर मिटे हैं। अब हमें कोई नहीं मिटा सकता, अब हमें कोई नहीं मिटा सकता। मौत, कान खोल कर सुन लो, ऐ नौजवानों सुनो, मौत हमें मिटाने के लिए नहीं आती, मौत हमें मिटाने के लिए नहीं आती, बल्कि रहमान से मिलाने के लिए आती है, रहमान से मिलाने के लिए आती है। अजीज दोस्तों, मैं आपको बता दूं फलसफे हयात और मौत क्या है, जिंदगी और मौत क्या है। ये खाना पीना जिंदगी की अलामत है, उठना बैठना चलना फिरना बोलना ये जिंदगी की अलामत है, सांसें लेना ये जिंदगी की अलामत है। अहले ईमान से पूछो, वो तुम्हें बताएंगे कि जिंदगी किसे कहते हैं, जिंदगी किसे कहते हैं। जिंदगी नाम है जिक्रुल्लाह का, जिंदगी नाम है अल्लाह की याद का, और मौत नाम है खुदा की याद से गाफिल हो जाने का। तो ऐ मेरे प्यारो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो फिर अल्लाह की याद से कभी गाफिल ना हो, अपने रब को याद करो। यही वजह है
कि करबला में भी 72 नुफूस कुदसिया ने जो अपनी जानों का नजराना पेश किया तो वो आबे हयात पी गए। यही वजह है कि यजीद मिट गया जमाने से, हुसैन आज भी जिंदा है। हुसैन आज भी जिंदा है। तो अगर चाहते हो हुसैनियों तुम भी जिंदा रहो तो फिर तुम्हें अल्लाह को याद करना होगा, जिक्रुल्लाह करना होगा, अल्लाह की याद से कभी गाफिल नहीं होना होगा। अजीज दोस्तों, इसी अल्लाह की याद में अल्लाह की राह में निकलो, अल्लाह की राह में निकलो। तो जानते हो अल्लाह तुम्हें मकाम शहादत अता फरमाता। क्या अता फरमाता है? मकाम शहादत अता फरमाता। शहादत कहते किसे हैं मालूम है? अरे बोलो ना भाई, खाली तकरीर लच्छेदार सुनने का मतलब नहीं है। ये इरादा और नियत लेकर के आना चाहिए कि आज उलमाए अहले सुन्नत आएंगे और वो जो बातें बताएंगे हम उसे सीखेंगे, है ना। तो जानते हो जितनी देर आप यहाँ बैठे रहोगे आप क्या हो जाओगे? तालिबे इल्म। और तालिबे इल्म के ताल्लुक से हदीस में आता है कि अल्लाह के फरिश्ते तलबाए उलूमे दीनिया के पैरों के नीचे अपने पर बिछाते हैं। क्या बिछाते हैं? अपने पर बिछाते हैं। अजीज दोस्तों, शहादत को आज समझ लीजिए कि शहादत किसे कहते हैं। बस 10 मिनट में मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म कर दूंगा। इसका मज़दर असली शाह और दाल है। शाहादा यानी गवाही। ये फेल है जिसके माने होता है गवाही के। लेकिन अब गवाही देने वाला अगर कोई हो जाए तो जानते हो एक हर्फ की ज्यादती से इसमें फाइल बनता है शाहिद। क्या बनता है? शाहिद यानी गवाह, जो गवाही देने वाला, गवाह जो गवाही देने वाला। मैं यहां पर एक बात अर्ज करूं कि गवाही देने वाले भी जरूरी नहीं कि सच्चे हों। गवाही देने वाले भी जरूरी नहीं कि वो सच्चे हों। तो एक ज़ाब्ता बन गया, एक कानून बन गया कि गवाही सच्चों की कबूल की जाएगी। आइन बन गया कि गवाही सच्चों ही की कबूल की जाएगी। गवाही देने वाला सच्चा भी होता है, झूठा भी होता है। लेकिन मैं एक चीज और बताऊं, सच्चा और झूठा होने में शक का एक बड़ा किरदार है। पता नहीं ये आने वाला गवाही देने वाला सच्चा है या झूठा है, लेकिन ऐसा आने वाला आया जो सूरज की तरह रोशन है। तो बताओ अगर वो गवाही दे तो किसी को शक होगा? अरे बोलो ना भाई। यही वजह है कि हम अहले ईमान ये कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। कोई तुमसे पूछ ले कि बताओ बंगाल से बाहर तुम कहां कहां गए, तो तुम कहोगे बंगाल से बिहार गए, गुजरात गए, हिंदुस्तान के कूचे कूचे में गए, बांग्लादेश गए, ज्यादा ज्यादा 2-4 मुल्कों का सफर तुमने किया।
बहुत से बेशुमार मुल्क हैं, बहुत से बेशुमार गांव हैं, बहुत से बेशुमार शहर हैं। क्या तुम सारे शहर, सारे गांव, सारे मुल्क का सफर करके आए हो? अरे बोलो ना भाई, नहीं ना। तो ये गवाही क्यों दे रहे हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं? अरे हो सकता है कि तुम मुल्क हिंदुस्तान का चक्कर काट चुके हो, गांव गांव टहल चुके हो, गांव शहर शहर टहल चुके हो, अतराफ में जितने मुल्क हैं हो सकता है तुम 100-200 मुल्क का सफर कर चुके हो। कोई एक मुल्क तो छुटा होगा जहां तुम्हारी नजर ना पड़ी, कोई एक गांव तो छुटा होगा जहां तुम नहीं गए हो, कोई ऐसा शहर तो होगा जिस शहर तुम नहीं गए। हो सकता है वहां कोई इलाह हो सकता है कोई वहां माबूद हो। तो ऐ मेरे प्यारो सुनो, मैं तुम्हें यहां सिखा रहा हूं कि अगर कोई इस तरह की बातें तुमसे करे तो तुम जवाबन ये कह देना कि हमने ऐसे की गवाही कबूल की है जो आसमान के सूरज की तरह रोशन, जो शमशुद्दोहा है, बदरुद्दुजा है, नूरुल होदा है, कैफुल वरा है। हमने उसके कहने को माना है और ऐसा माना है गोया अपने रब को देखा है। अजीज दोस्तों, अपने रब को देखा है तो हम गवाही दे रहे हैं, क्योंकि जो हमें रसूल मिला है वो सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा है, बल्कि अपनी इन आंखों से अपने रब का दीदार कर चुका है। उस देखने वाले रसूल ने अपने रब को देखा और हमें बताया। अजीज दोस्तों, हम शाहिद हो गए, हम शाहिद हो गए। लेकिन मैं एक ऐसे भी शाहिद से आपकी मुलाकात करा देता हूं कि जिसका झूठ रात के अंधेरे की तरह आया है, जिसका झूठ रात के अंधेरे की तरह आया है। रमजान का महीना चल रहा था, रोजा रख रख करके वो थक गया। काजी साहब के पास 28वीं शब को ही पहुंच गया। कहा, काजी साहब, हमने आसमान के चांद को आज देख लिया है। तो बताओ, काजी साहब किसी और शाहिद का इंतजार करेंगे? कहा, 28वीं शब को तुमने चांद को देखा है? 28 को तो चांद होता ही नहीं, तो देखा कैसे? 28 को चांद होता ही नहीं तो देखा कैसे? तो कबूल करने का सवाल ही नहीं। लेकिन अगर काजी साहब को 28 की जगह 29 की शब में कोई शख्स पहुंच जाए कि मैंने चांद को देखा है, तो बताओ काजी साहब को शक होगा कि नहीं? हो सकता है कि आ गया है बताने वाला, खबर देने वाला आ गया है। तो शक जब पैदा हुआ तो काजी साहब इंतजार करेंगे यहां तक कि एक जम्मे गफीर, एक जमात आ जाएगी, कहेगी कि हम सब ने मिलकर आसमान के चांद को देखा है। तो काजी साहब ऐलान कर देंगे कि कल ईद है ना। अजीज दोस्तों, तो मालूम ये चला कि शाहिद झूठे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, सच्चे भी होते हैं, झूठे भी होते हैं। और मैं एक चीज की तरफ इशारा करूं कि गवाह ने गवाही दी अपनी जुबान के जरिए, अपनी जुबान के जरिए। आपको दुनिया ने मोमिन माना आपकी जुबान के जरिए। कोई अगर ये कहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो जो दुनिया का मुफ्ती होगा वो यही कहेगा कि ये मोमिन हो गया, ये मोमिन हो गया। जुबान के जरिए तुम शाहिद हुए, इस शाहिद होने ने तुम्हें मोमिन बना दिया। लेकिन अभी ईमान तुम्हारे दिल को असर न किया, लेकिन दुनिया के मुफ्ती की नजर तुम्हारे सीने में छुपे हुए दिल की तरफ ना होगी।
लेकिन वो फिर भी कहेगा ये मोमिन, ये मोमिन है, ये मोमिन है। अजीज दोस्तों, इसीलिए अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसे मर्द मोमिन का इंतखाब किया, एक ऐसे मर्द मोमिन का इंतखाब किया, एक ऐसी नस्ल का इंतखाब किया कि जो नस्ल सारे जमाने से अफजल, जिसका खानदान सारे खानदान से अफजल, जिसके ये लोग कहते हैं कि करबला ये दो शहजादों की जंग थी, करबला ये दो शहजादों की जंग थी। तो सुनो, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि शहजादों की ये जंग नहीं थी। शहजादे तो दो ही थे, हसन थे, हुसैन थे। शहजादे तो दो ही थे, हसन थे, हुसैन थे। हसन और हुसैन के मुकाबिल कोई दुनिया का बादशाह नहीं है। ये खाली दुनिया ही के बादशाह नहीं है, बल्कि जन्नत तुम पहुंचोगे वहां भी सरदार हसन और हुसैन, वहां भी हसन और हुसैन होंगे। अल्लाह तबारक व ताला ने एक ऐसी नस्ल का इंतखाब किया। कल लोग गुमराह करेंगे कि यजीद एक सहाबी का बेटा, एक सहाबी का बेटा, एक सहाबी का बेटा, एक सहाबी का बेटा, एक सहाबी का बेटा कह कह के तुम्हें गुमराह ना कर सके, इसलिए अल्लाह ने हुसैन इब्ने अली का इंतखाब किया। हुसैन इब्ने अली का इंतखाब किया। हुसैन इब्ने अली का इंतखाब किया कि जिसका बाबा यजीद के बाबा से अफजल, जिसकी माँ यजीद की माँ से अफजल, जिसका चचा यजीद के चचा से अफजल, जिसका नाना यजीद के नाना से अफजल, जिसका दादा यजीद के दादा से भी अफजल। अजीज दोस्तों, वो हुसैन इब्ने अली, वो हुसैन इब्ने अली खाली यही नहीं कि नसब हसब ही का इंतखाब नहीं किया, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला ने ऐसा इंतखाब किया कि जो सारी आजमाइशों में खरा उतरे, जो सारी आजमाइशों में खरा उतरे। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बशिरिस साबिरीन। ये आयत करीमा दर हकीकत मालूम देती है कि हुसैन इब्ने अली की तफसीर है, क्योंकि करबला में भूख भी थी, करबला में मौत भी थी, करबला में प्यास भी थी, करबला में बच्चों की शहादतें भी थी, करबला में अमवाल की कुर्बानियां भी थी, करबला में घर का लुट जाने का अंदेशा भी था। सब कुछ एक जगह जमा करके हुसैन इब्ने अली की आजमाइश में हुसैन को कामयाब करके उम्मत को कामयाब फरमा दिया, उम्मत को कामयाब फरमा दिया। और ये उम्मत को दर्स मिला कि अल्लाह तबारक व ताला सब्र करने वालों के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और जो सब्र करता है उसी को अल्लाह बशारत अता फरमाता है, अल्लाह उसी को बशारत अता फरमाता है। अजीज दोस्तों, आज कुछ ऐसे भी नाअहल लोग हो चुके हैं जो ये कहते हैं माज़अल्लाह नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कि करबला का वाक़या 90% झूठ, मनगढ़ंत और फिल्मी है। तो मैं ऐसे शख्स के बारे में कहना चाहता हूं कि तू झूठा है, तू झूठा है। 90% की बात करता है। कोई ले आए ऐसे इमाम का कौल जो ये कह रहा हो कि करबला का की दास्तान झूठ पे मबनी है, ये फिल्मी ड्रामा है, ये अहले बैत की शान को घटाने की कोशिश की जा रही है, ये अहले बैत के वाकयात को मिटाने की कोशिश की जा रही है। उसे मालूम नहीं कि अहले बैत ये नबी के घर वाले हैं, नबी को महबूब हैं, और जो नबी को महबूब होता है वो खुदा का महबूब होता है।
नबी जिसका जिक्र करे अल्लाह उसका जाकिर बन जाता है, और अल्लाह जिसका जिक्र कर दे कायनात में उसका जिक्र कोई नहीं मिटा सकता। अजीज दोस्तों, ऐसे शख्स से हमें और आपको इज्तिनाब करना चाहिए, और ऐसे जाहिल मौलवियों से हमें अपना दामन झिड़क लेना चाहिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह।